हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड वो टिक टैक टो वाला तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हमने सीखा वहाँ पे। एंड आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बट नो प्रॉब्लम। चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होंगी स्टार्टिंग में, बट एज़ यूजुअल जब आप चीज़ों को करते रहोगे, उनसे गो थ्रू होते रहोगे, तो यूज टू हो जाओगे। फिर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। बट या, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आपने वो पूरा प्रोजेक्ट खुद से बनाया भी होगा। मैंने अगर बनाया है तो अपने पास क्यों रखना, शेयर करो ना उसको, लिंक्डइन वगैरह पे डालो उसको, हमें टैग करो। वी विल बी गेट मोटिवेटेड ऑल्सो। एंड या, तो चलो प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे। अभी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रोकते हैं एंड बात करते हैं थोड़ी और अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की। अब थ्योरेटिकल तो नहीं कहूँगा, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये वाला। सीन बेसिकली क्या है ना, देखो, लेट सपोज आप बैठे हो अपने इंटरव्यू के अंदर। ओके, एंड इंटरव्यूअर ने आपसे कह दिया कि मुझे ये बताओ कि मैथ डॉट पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोग बोलोगे इजीली कि भाई उसकी वैल्यू तो कुछ 3.1415 6 डॉट डॉट कुछ होती है। एंड आई एम लाइक, बिल्कुल सी बात, यही होती है। बट फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं अपने पीसी के अंदर या फिर अपने सिस्टम के अंदर मैथ डॉट पाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि है तो एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट का पार्ट ही। एंड जैसे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू एक्सेस करता हूँ, वैसे ही क्या मैं उसको एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, एंड आई एम लाइक, बिल्कुल सही बात। बट फिर मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि बिकॉज मैथ डॉट पाई एक कांस्टेंट है एंड हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आप थोड़े से वीक हो जाओगे, क्योंकि ये गलत आंसर नहीं है, बट एक परफेक्ट आंसर नहीं है। एंड इंटरव्यूअर तो एक परफेक्ट आदमी को रखेगा ना, जिसको इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों की। तो यस, इसी पूरे क्वेश्चन के ऊपर हमारा आज का टॉपिक्स है, जो कि है ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को कुछ जैसे दिखाते हैं आपको, रुको, मेथड्स को ना आप अपने डेवलपर टूल्स में देख लेते हो बेसिकली कि लेट सपोज आई बिल्ड एक ऑब्जेक्ट माई ओबीजे, ये ओके। एंड इफ आई प्रिंट दैट माई ओबीजे, बट आई गॉट एक ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ प्रोटोटाइप है एंड ये कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है आपके ऑब्जेक्ट की। सबको ये प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, सही बात थी। असाइन, क्रिएट, डिफाइन प्रॉपर्टीज, एंट्रीज, फ्रीज, ये सब हैज़ ऑन, इज़ एक्सटेंसिबल एंड प्रोटोटाइप, सेट प्रोटोटाइप, सील, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास होती हैं। अब लोग इतना इन डेप्थ नहीं जाते चीज़ों को समझने में, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो है। देखो, आज हम पता है किन प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। वो है आपकी डिफाइन प्रॉपर्टी एंड गट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। अब ये क्या होता है, देखो, इसका काम यहाँ लिखा हो तो मज़ा आ जाता, और चलो कोई बात नहीं। हम इसी पे समझने वाले हैं कि क्या हम मैथ डॉट पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो चलो अपने कोड बेस पे चलते हैं। ये हमारा है लेक्चर नंबर 106, या बिल्कुल, बिकॉज अच्छा 107, बिकॉज 105 एंड 106 में हमने करा है एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट मतलब। तो आते हैं यहीं पे, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ये चीज़। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कॉन्सोल करो एक बार, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, या मैथ डॉट पाई को, तो क्या मिलेगा? बड़ी इजी बात है यार। आप बोलोगे कि भाई हमें पूरी वैल्यू मिलेगी पाई की, और क्या मिलेगा? ओके, लेट मी डू नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, so we got the value, good. But what if I do math dot pi equals to 9? अगर मैं अब कंसोल लॉग करूँ मैथ डॉट पाई को, अब क्या मिलना चाहिए? लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी मिलना फिर से 3.14 चाहिए, एंड वही मिला। तो सिंपल सी बात क्या आ रही है यहाँ पे कि we can't change we can't change the value of pi inside math object। सही बात,
सही बात है, तो बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका रीज़न क्या है एक्चुअली? रीज़न एक्चुअल ये है कि जो डेवलपर्स हैं उनने इतनी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डाल रखी है आपकी मैथ डॉट पाई के अंदर, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे कर रखी है जिसकी वजह से ना आप उसको ओवरराइट कर पा रहे हो एंड ना ही कुछ चेंजेस कर पा रहे हो। तो क्या हम देख सकते हैं कि वो कैसे कॉन्फ़िगर करा गया है? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हो आप। चलो फिर आज थोड़ा इधर ही चलते हैं अपन। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अभी देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो एक प्रॉपर्टी होती है गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। ओके, गुड। पहले तो ये लेता है आपका ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ अभी ऑब्जेक्ट मैथ की। गुड। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है देना। हम पाई की बात कर रहे हैं भाई साहब, बस ये चीज़। एंड इसके रिस्पॉन्स को मैं कहीं होल्ड करा लेता हूँ। लेट्स सपोज कॉन्स्ट, क्या लिखें, पाई डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर ये ठीक है। अब मैं कंसोल करा लेता हूँ अपनी पाई डिस्क्रिप्टर को। लेट्स सी व्हाट वी गॉट। चलो कुछ तो हमको मिला, इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, इसको समझते हैं आराम से। आओ, हमें मिला एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमें पहले मिली है पाई की वैल्यू, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कि उसको किस तरीके से सेट करा गया है हमारे डेवलपर्स के थ्रू कि राइटेबल फॉल्स, मतलब आप इसको ओवरराइट नहीं कर सकते। एन्यूमरेबल फॉल्स मतलब अगर आपने मैथ मॉड्यूल के अंदर लूप लगाओगे तो ये वैल्यू लूप में नहीं आने की आपके, लाइक ओके। एंड कन्फिगरेबल इज़ ऑल्सो फॉल्स, मतलब आप इसी कन्फिगरेशंस को छेड़ ही नहीं सकते हो। आप जो ये प्रॉपर्टीज़ दिख रही है ना, आप इसको छेड़ ही नहीं सकते हो, आपकी ये रीच से ही बाहर है। आपको एरर मिलेगा जब भी आप इसको छेड़ने जाओगे। तो ओके, मतलब यही वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसकी वजह से हम अपने मैथ डॉट पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात। तो क्या मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें हमारे बनाए गए ऑब्जेक्ट में मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और वहाँ पे क्या हम चेंज कर सकते हैं? चलो देखते हैं अभी जवाब क्या दें। कमेंट कर देते हैं इसको भी। लेट्स सपोज मैं अपना एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, नेम ले लेते हैं सौरभ, एंड ईमेल ले लेते हैं भाई साहब की s@gmail.com। ओके, एंड क्या लें, एज ले लेते हैं 19, सिंपल। ठीक। अभी अगर मैं इसके डिस्क्रिप्टर को देखूं तो मिलेगा अपने को कुछ, देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। अब यहाँ पे पहले तो मैं डालूंगा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है मेरा यूज़र, है ना? सही बात है यार, ऑब्जेक्ट मेरा यूज़र है। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं किसकी प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ अभी मेरे नेम की प्रॉपर्टी। गॉट इट। देखते हैं चलो एक बार क्या मिलता है। तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल रही है सौरभ, जो कि मेरा नेम है। एंड यहाँ पे ये राइटेबल भी है, ये एन्यूमरेबल भी है, एंड ये कॉन्फ़िगरेबल भी है। मतलब मेरे पास इसका पूरा कंट्रोल है। मैं चाहूँ तो इसको राइटेबल फॉल्स बना सकता हूँ जिससे कोई इसके ऊपर लिख नहीं पाएगा। मैं चाहूँ तो इसको एन्यूमरेबल फॉल्स कर सकता हूँ जिससे ये आपके इटरेशन में काउंट ही नहीं होगी। एंड चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन को ट्रू है तो इसको भी फॉल्स कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो कोई भी थर्ड पर्सन इसको चेंज नहीं कर पाएगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा इस नेम वाली प्रॉपर्टी को। ये बात है। अच्छा ऐसा है, तो एक काम करते हैं कि एक बार चेक करके देख लेते हैं यार कि फॉर ऑफ लूप लग रहा है इसके अंदर। फॉर ऑफ लूप एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे लगा के देखें एक बार। अच्छा, फॉर ऑफ लूप से क्या होगा, देखो। अगर मैं एलिमेंट प्रिंट करूँ अभी बेसिकली तो क्या मिलेगा मेरे को? एरर मिल गया। एरर क्यों मिला? कि ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है। सही बात है। चलो यूज़र पे करके देखते हैं, तो भी एरर मिल गया। यार एरर क्यों मिल रहा है? यूज़र भी नहीं है अपना। यूज़र तो यार अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। बताओ, ये तो गलत कर रहा है हमारे साथ कि यूज़र इज़ नॉट आइटरेबल। यूज़र इज़ नॉट आइटरेबल। तो ये कभी कभी कंडीशंस होती हैं कि आपका जो
एलिमेंट है आपका, जो सॉरी ऑब्जेक्ट है वो आइटरेबल हो या ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं एंट्रीज़ में, है ना। बट किसकी एंट्रीज़, मेरे यूज़र की। अब आप डायरेक्टली की वैल्यू पेयर ले लो इसके, वहाँ कर लो इसको यार, लो की ले लो, वैल्यू ले लो की, यहाँ पर डाल देते हैं अपना क्या, की एंड वैल्यू, वैल्यू ये लो। अब देखें अभी तो बढ़िया चल रहा है, अभी की मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, मतलब आइटरेबल तो है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, बट व्हाट इफ़ अगर मैं ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा ऑल्टर करूँ एंड इसकी प्रॉपर्टी में मैं एन्यूमरेबल कर दूँ फॉल्स, क्या होता है देखते हैं चलो। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, अब मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं पहले तो यूज़र दूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट दूंगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी, नेम वाली प्रॉपर्टी को चेंज करने जा रहा हूँ, एंड कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करूँगा। एट्रीब्यूट इन द सेंस कि जो मुझे मिले थे ना, एन्यूमरेबल, राइटेबल, ये सब, उसमें से मैं किस में चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं अभी इसको एन्यूमरेबल फॉल्स बनाना चाहता हूँ, तो एन्यूमरेबल कर देता हूँ फॉल्स। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अच्छा ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं लगेगा। एन्यूमरेबल फॉल्स बनाने से क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके आइट्रेशन में काउंट नहीं होती, आइट्रेशन में आती नहीं है। तो अगर मैं अब रन करूँ तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी नेम विल बी इनविजिबल फ्रॉम देयर, नेम आएगा ही नहीं यहाँ पे। लेट्स सी, तो ये देखो अब आपका नेम आ ही नहीं रहा। बट अगर मैं कर दूँ इसको एक बार के लिए कमेंट एंड फिर मैं रन करूँ, नेम अभी आएगा, सही बात। एंड नेम अगर ऐसे कर दूँ तो नेम नहीं आ रहा, है ना, ये देखो, मतलब ठीक है ये हो रहा है। एंड अगर मैं अभी चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू, ये कर सकते हैं। लेट्स सी, तो देखो पहले तो नेम अभी आएगा नहीं, सही बात है, तो इसको कर देता हूँ बंद थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कर पा रहा हूँ, मेरा देखो नेम चेंज हो गया। बट अगर मैं यहाँ जाऊँ वापस से एंड एन्यूमरेबल फॉल्स को तो कर दूँ कमेंट, यहाँ पर लिख दूँ कि राइटेबल जो है ना ये भी फॉल्स है, तो मैं क्या इसकी वैल्यूज़ को ओवरराइट कर पाऊँगा, अभी देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने चेंज तो करी वैल्यू यहाँ पे, बट वो चेंज हुई नहीं क्योंकि मैंने सेट कर दिया कि राइटेबल ऑफ फॉल्स है ना, ये बात। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। एंड कभी कभी पता क्या होता है, देखो जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक फंक्शन तो डाल सकते हो ग्रीट नाम का, ऐसे मना तो करा नहीं किसी ने आपको, हेलो आई एम दिस डॉट नेम, मैं हूँ नेम, सही बात, बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रॉपर वर्किंग है। अभी अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं करूँ इटरेट, ये सब बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये सब भी बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको इटरेट करूँ तो क्या होगा, अरे ये की वैल्यू पेयर के अंदर तो हमका फंक्शन भी आ गया, बट ये तो नहीं आना चाहिए था। अब इसका क्या इलाज है, इलाज सिंपल है, काफ़ी सिंपल इलाज है। पहला तो आपका कि अब क्या करूँ, इफ़ लगा दो कि इफ़ टाइप ऑफ, किसकी, टाइप ऑफ की इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन। अगर की का टाइप फंक्शन नहीं है तो ही आप ये काम करो कि इससे मेरा वर्क होगा पूरा जो मैं चाहता हूँ। नहीं यार, मतलब कहाँ हो रहा है काम, फंक्शन तो अब भी आ रहा है। ओके, तो क्या मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा पूरा, देखते हैं ऐसा करने से होगा। फंक्शन तो मतलब अभी भी आ रहा है यार, इसका तो क्या ही इलाज है मतलब।
इसका एक बहुत सिंपल इलाज है। देखो, हम ऊपर जाते हैं, इसी को कॉल करते हैं एक बार, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको ही, एंड कहते हैं यहाँ पे कि भाई साहब, अच्छा मैं यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू पकड़ता हूँ एक बार, सारी पॉसिबिलिटीज़ रन करके देख लेते हैं। अब देखो, अब नहीं आ रहा फंक्शन, चल गया ना, बिल्कुल। बट फिर भी हम इस तरीके को यूज़ नहीं करते, हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं कि नेम के अंदर नहीं जाते, हम पकड़ते हैं अपने ग्रीट को। ग्रीट आप इधर आओ, आप एन्यूमरेबल फॉल्स हो जाओ ऐसे। तो क्या अभी ये बिना इसके भी चलेगा? मतलब मैं कर देता हूँ इसको ऐसे, ये कर देता हूँ मैं कमेंट कि आप तो ऐसे ही रहो और आप थोड़े बढ़िया हो जाओ। मतलब आप ना ये सब हटाओ, ये सब तो कौन ही करता है। आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पे ही अटैक कर दो कि आप हो गए हो एन्यूमरेबल फॉल्स, एंड अब रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो, अभी भी नहीं आया, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को ही कह दिया कि तुम अब एन्यूमरेबल नहीं हो, तो कैसे ही लूप के अंदर आएगा। तो ऐसे भी आप अपने कंट्रोल को गेन कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो प्रॉपर्ली, कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ी सी और नॉलेज दी जाए, बिकॉज ऑब्जेक्ट 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 यही तो पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर है। जितना आप इसको इन डेप्थ सीखोगे उतना ही आपको इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। तो नोट समझ लें थोड़े से अपने, या वी गॉट अ फेल अटेम्प्ट व्हेन वी ट्राई टू change the value of math.py because it's a built-in property of the math module, math object, and this property is read only। सही बात है, हम इसमें राइट कर ही नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते और इसको हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को, क्योंकि जो डेवलपर्स ने उन्होंने हार्ड कोड डाल रखा है कि तुम नहीं ही कर सकते हो इसको। तो सिंपल बात क्या है कि इट्स यूज्ड, क्या कि जो आपका है ना ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ये यूज़ करा जाता है रिट्रीव करने के लिए प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन को, कि भाई उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के पास उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा जो पाई था उसका राइट क्या था, फॉल्स, सब कुछ फॉल्स था। ना आप उसको राइट कर सकते, ना आप उसके अंदर लूप चला सकते उस प्रॉपर्टी के अंदर, ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब राइटेबल में क्या था कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और एन्यूमरेबल में क्या था कि लूप जो है वो इसके ऊपर इटरेट ही नहीं होगा, इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर फॉल्स है। एंड हम कन्फिगरेबल फॉल्स होने पे क्या हो सकता है कि हम उसको डिलीट ही नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी को, ना ही उसकी किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्टर के अंदर जाके। देखा हमने ये सब बात भी। एंड और का सीन आता है यहाँ पे कि कैसे हम अपने बनाए गए ऑब्जेक्ट्स का पूरा कंट्रोल लें। हमने लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था यूज़र नाम का, या कोर्स हमारे ऑब्जेक्ट नाम का ओबीजे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने भी उसको डिस्क्रिप्टर की प्रॉपर्टीज़ देखी कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, माई ओबीजे के अंदर, तो सब मिला, है ना। अब एक और है आपके पास कि चलो ये एक एक करके तो बहुत देख लिया, बट क्या हो अगर मैं एक साथ ही सभी प्रॉपर्टीज़ का वो देख लूँ डिस्क्रिप्शन, तो वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट यूज़ करो, डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स यूज़ करो दिस टाइम, एंड यहाँ डाल दो अपना यूज़र। यूज़र क्या डालें बताओ, यूज़र था ना ऐसा, यही था मेरे हिसाब से। देखते मिलता है नहीं मिलता, तो कुछ तो मिला भाई, और बड़ा कंजस्टेड सा मिला है। तो यहाँ मुझे जितनी भी वैल्यू थी ना मेरी, नेम, ईमेल, एज एंड ग्रीट, इन सब का डिस्क्रिप्शन मुझे मिल गया, एंड ये सब अभी ट्रू है ना। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, डिस्क्रिप्टर्स के थ्रू, आप किसी एक पर्टिकुलर का नहीं, आप सभी प्रॉपर्टीज़ का डिस्क्रिप्शन देख पाते हो। तो ये भी आपको समझ में आया आई होप। देखा, कुछ तो नया समझा हमने यहाँ से भी। सब लिखा रहता है, बस आप पढ़ते नहीं हो नोट्स को, है ना। एंड वो नोशन के नोट्स को भी ज़रूर पढ़ना, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको लिटरली, काफ़ी मेहनत से बनाया है वो भी। एंड हमने देखा कि भाई कैसे हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अगर मैं राइटेबल फॉल्स कर दूंगा, दैट मीन्स कोई इसको ओवरराइट नहीं कर सकता, ठीक है। एरर नहीं देगा बट ओवरराइट भी नहीं होगा। जैसा सेम हमने मैथ.py में देखा था कि एरर नहीं आया बट ओवरराइट भी नहीं हुआ। एंड फंक्शन का केस भी देखा कि कहाँ पे हमारा कोड टूट सकता है। तो फंक्शंस को हमें इटरेट कराना ही नहीं है। एक तरीका तो क्या है कि आप उस फंक्शन की वैल्यू पे जाओ और उसको चेक कर लो कि क्या फंक्शन है, अगर वो फंक्शन के बराबर आता है तो उसको प्रिंट ही मत कराओ। दूसरा तरीका क्या था कि फंक्शन की प्रॉपर्टी को अटैक करो, उसका एन्यूमरेबल कर दो फॉल्स, जिससे क्या होगा कि जब भी उसके ऊपर लूप चल रहा होगा वो प्रॉपर्टी कभी एन्यूमरेट होगी ही नहीं, एंड आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये भी एक तरीका था, तो ये भी हमने सीखा। तो द की टेक क्या है ना हमारा यहाँ से बेसिकली, कि द की टेक फ्रॉम हेयर इज़ वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। अगर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की एक साथ चेंज करनी है
तो डिफाइन प्रॉपर्टीज़ वाला आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी वहाँ पे, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिफाइन कर दो। ओके, सो ये सब था, इतना डिस्कशन करा हमने बस एक छोटे से सवाल के लिए। और ऐसे अगर आप समझाओगे अपने इंटरव्यूअर को तो कैसे नहीं होगा आपको इंटरव्यू के लिए, है ना, क्लियर एकदम। सो ये था आज का। अगर कुछ सीखा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ से चल रही है, थोड़ी सी आप भी कर दो, क्यों, तो पैसे लग रहे हैं यार करने के, जस्ट एक मोटिवेशन मिलेगा हमको, और इन डेप्थ चीज़ों को लेके आएंगे, और आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और बढ़िया बढ़िया आपको चीज़ें देंगे, और बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाएंगे साथ में। ओके, तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।